नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी हो चुकी है पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में। और हम आपको बता दें, वोटर अधिकार यात्रा के तहत मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा, जो कि दरभंगा के मंच से मोदी जी के स्वर्गीय मां को गाली दिए हैं, उसी के विषय में देखिए भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं और ग्रामीण लोग हैं। ये राहुल गांधी का तस्वीर आप दिखा दीजिए कैमरामैन, और तेजस्वी यादव का मुंह पे कालिक पोता हुआ है, क्योंकि मां का गाली बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ के कार्यकर्ता जो लोग हैं और ग्रामीण लोग भी हैं, एक बार कैमरामैन दिखा दे। कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे ग्रामीण लोग हैं और एक ग्रामीण और कार्यकर्ता सड़क पे उतर गए हैं कि कहीं ना कहीं ये माँ का गाली देकर ये लोग गलत किए हैं और माँ का गाली बर्दाश्त नहीं होगा। तो आइए, कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार पांडे हुआ। मैं भाजपा का विधानसभा संयोजक हूँ। और ये बताइए पांडे जी, जो माँ के गाली दिए हैं उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि यह जो है माँ सबकी है। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास माँ नहीं है। अगर वह प्रधानमंत्री के माँ को गाली देते हैं तो 140 करोड़ जनता के माँ को गाली दिए हैं। यह कभी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज के बाद यह जनता वोट में कन्वर्ट करके उनको यह दिखा देगी अपनी ताकत कि माँ का गाली देना कितना भारी पड़ेगा उनको। कारण कि उनकी माँ तो इटालियन है, माँ का महत्व समझते नहीं है, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग अपनी माँ का गरिमा और एतिका समझते हैं। उनके पास यह माने माफी मांगने के सिवा कोई चारा नहीं है। अगर जनता से माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग मार्च करके उनको बताएंगे कि माँ के गाली देने का मतलब क्या होता है। और ये बताइए, राजनीतिक में कहां तक ठीक है कि माँ का भी गाली दिया जा रहा है? अरे राजनीतिक में कहीं तक ठीक नहीं है माँ का गाली। अरे यह तो संस्कार का दोष है। संस्कार का जो संस्कार में हम लोग को भारतीय को मिला नहीं है, वो तो इटालियन है। उसको क्या माँ का पता है कि माँ कैसी होती है। और क्या लग रहा है कि मतलब ये जो मोहम्मद रिजवी गाली दिए हैं, जो महागठबंधन के लोग थे, उनके मिलजुल कर ही गाली दिए हैं कि ये खुद से एक मंच से किसी प्रधानमंत्री मेरे ही थोड़े हैं। 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो रिजवी जो गाली दिया है उसका प्रधानमंत्री नहीं है क्या? उनका भी प्रधानमंत्री है, लेकिन मंच से गाली दिया है, इसलिए वो गाली दिलवाया गया है। वह गाली दिया नहीं है, उसको गाली दिलवाया गया है। क्या लग रहा है कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा? एकदम मुद्दा है। मुद्दा क्या बनेगा? गाली सुन के ही मुद्दा बनाया जाता है। ये तो घोर निंदनीय चीज है। ये तो आपको भी निंदनीय बोलना चाहिए कि हाँ, यह काम नहीं होना चाहिए। चलिए, और लोग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह, क्या सोचते हैं आप मंडल अध्यक्ष बीजेपी। जी, इस पे क्या सोचते हैं आप? सोचते क्या है, जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, राहुल गांधी करवा रहे हैं, और तेजस्वी यादव एनडीए की बैठक जो कर रहे हैं लोग, वो हर समय किसी के माँ को गाली, किसी को बहन की गाली। हर किसी का माँ माँ होती है, हर किसी का बहन बहन होती है। और वह जो है कांग्रेस का नेता और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है हम लोग के, वह आग ही आग मुद्दे हैं, पेट्रोल नहीं मुद्दे हैं, आग ही आग मुद्दे हैं। विदेशियन क्या जाने इंडियन का हाल? उसकी माँ विदेशियन है, वो भी पैदा विदेशियन में हुआ है। वो क्या जानता है हिंदुस्तान का कल्चर का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? किसी को कुछ कह देना, किसी को कुछ कह देना, यह बड़ी बात समझते हैं अपने आप को। किसी प्रधानमंत्री को गाली देते हैं माँ को। क्या 140 करोड़ जनता को माँ का गाली नहीं हुआ? चलिए, और लोग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव कुमार माझी, इसको फोटो पे इधर। जिला उपाध्यक्ष। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को। जी, आप एक बोर्ड ले रखे हैं हाथ में, माँ की इज्जत पर हमला अब नहीं सहेगा जनता। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत का कल्चर है माँ को बिल्कुल प्रतिष्ठा के रूप में देखना। और वो जो विदेशी आदमी है, माँ के अर्थ को नहीं समझता है और अपने साजिश के तहत किसी से गाली दिलवा देना, ये अच्छी बात नहीं है। गाली देने से उसका साता वापस नहीं होगा, साता में बैठने का अधिकार नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे इस पे शुक्ला जी? कहना क्या है, कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये उन लोगों का जो संस्कार है वो ऐसे ही है। उनके गठबंधन में जितने, इंडी गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो वही है। एमके स्टालिन जो उनके मंच पे है, इन पूरे बिहार वासियों को गाली देता है और वो उनके मंच को साझा करता है। क्या सोचते हैं ये बिहार वासी उनको सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे? ये वही स्टालिन है ना जो पूरे बिहार वासियों को गाली दे रहा था और उनके मंच को वो साझा कर रहा है। तो ये पूरे बिहार को गाली देते हैं, पूरे प्रधानमंत्री, पूरे देश के माताओं को गाली देते हैं और उसके बाद भी सोचते हैं कि हम पूरी जनता उनको वोट देगी। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, क्या नाम है आपका? अवधेश प्रसाद यादव। जादू जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो यही सोचता हूँ
कि एक भारत का प्रधानमंत्री को माँ को ऐसे गाली देना, हमरा अंदाज है कि ये संस्कार गिरा हुआ संस्कार के व्यक्ति से मुख से ये बात निकलेगा। दूसरा बात है कि मंच राहुल गांधी जी का था और वहां हम जाकर गाली देते हैं तो ये तो उचित कहीं से नहीं है। गाली तो राहुल गांधी दिलवा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं दिलवा रहा है। जहां तक बात है कि ये लोग नारा लगाते हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, क्या कभी भाजपा ये नारा लगाई है कि चारा चोर गद्दी छोड़? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार और आपसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए, जैसे ये लोग माँ का गाली दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अगर ये लोग माफी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, ये जो हमारा आंदोलन है ये अनवरत जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं। पूरी इंडी गठबंधन माफी नहीं मांगती है, क्योंकि ये एक आदमी को गाली नहीं दिया गया है जो पूरे दुनिया का सर्वमान्य नेता है। दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, और आप अपने वोट के लिए वैसे आदमी के मरे हुए माँ को गाली देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? ये तो पूरी मीडिया को भी इस बात को उठाना चाहिए कि ये कहाँ तक संभव है कि एक मरे हुए, मतलब कि हमारे यहाँ माँ शब्द जो है वो भगवान से भी ऊपर है उस शब्द का मतलब, और आप मरे हुए माँ को गाली देते हैं। क्या संस्कार है जी? और आपके मंच से, और आप उसको मंच पर रखे थे, उसको हटाए नहीं थे। आपके पूरे कार्यक्रम में वो आपके मंच पे था। क्यों था जी? जब आप गाली दिए, वो दिया, उसके बाद वो मंच पे क्यों रखा गया? उसको क्यों नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हम इसको जारी रखेंगे, हम इसको बंद नहीं करेंगे जब तक इंडी गठबंधन माफी नहीं मांगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।